राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलेगा तो हमारे सबसे पहले गुरु कौन होते? माता पिता। और आजकल के जमाने में हो सकता है माता पिता से इतना अटैचमेंट, मतलब किसी को आसक्ति नहीं है वहाँ। मेरे भी साथ मेरे घर में चचेरे भाई ये वो सब हम लोग साथ में ही रहे। तो हम लोग मतलब वो कोई हम लोग जिस शहर में रहते थे उधर किसी को पता ही नहीं था कि वो दोनों मेरा भाई नहीं।
और इधर भी मेरे साथ भोपाल में भी रहा जब वो तैयारी कर रहे थे अभी कुछ समय पहले, तभी वो वहाँ एग्जाम देने के लिए घर गया हुआ। तो इधर मंदिर में भी किसी को नहीं पता है कि वो मेरा चचेरा भाई, कजन, हाँ ब्रदर है। वो सब सोचते हैं कि मेरा छोटा भाई। तो हम लोग परिवार में सब एक साथ रहते हैं तो भूल जाते हैं। अभी भेद आ गया है। ये न्यूक्लियर फैमिली का भेद करते करते अभी क्या, तो बेटा भी बोलता है बड़े होने के बाद, पिताजी आपने ही तो सिखाया है। तो बच्चे भी माँ बाप को छोड़ देंगे। तो मैं ये आया था कि हमारे सबसे प्रथम गुरु कौन होते? माँ बाप। तो हम इस संसार को जो इस आंखों से देखना हम लोग प्रारंभ करते हैं, तो हम ये आंखों से नहीं देखते हैं। हम अपने माँ बाप जो हमें दिखाना चाहते हैं वो चीज को देखते हैं इससे। तो इसका प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि अगर किसी बच्चे को ये पूछना है कि अरे मेरे पिताजी कौन है, तो वो किससे पूछेगा? मदर से। और हम इसलिए देखते हैं कि बच्चा सबसे पहले मम्मी से ज्यादा। इसी प्रकार हमें अगर आध्यात्मिक भगवान को देखना है तो हमें गुरु चाहिए। बिना माँ बाप के हम इस भौतिक संसार में ABCD हमारा चालू नहीं होता जीवन का। और अगर ABCD को चालू करना है तो माँ बाप हमको उंगली पकड़ के सिखाती है कि ये हुआ, ये आ हुआ, ये ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो बेटा। तो उसी प्रकार भगवान के अगर बारे में हमें जानना है तो हमें गुरु मदद करेंगे। बिना गुरुदेव के, जैसे एक बच्चा बोल सकता है अभी ऑटोमेटिक कार आती है, उस पर देखता है कि बिना ड्राइवर के भी इधर से रिमोट दबाते हैं हम लोग, वो जा रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन दबाने वाला तो है ना। तो हम इस भौतिक संसार में हम इस संसार में देखते हैं कि प्रकृति खुद ब खुद चल रहा है। सूर्य डेली सुबह, ऐसा नहीं कि अभी ठंड का समय कम हो गया तो सूर्यदेव जल्दी आ जाएंगे। 5 बजे की जगह बोलेंगे नहीं मैं 4:45 आ जाऊंगा, 4:30 बजे आ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो अपने निर्धारित समय से ये सब प्रकृति में हम जो भी कुछ दृश्य जगत में वो सब कार्य करते हैं। तो ये भगवान बोलते हैं मया धत्तेन प्रकृति सूयते सा सदाचरम। भगवान ये बोले कि मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करते हैं। अब हम लोग इधर से ट्रेन जाते हुए देखते हैं तो बच्चे को क्या लगेगा शुरुआती समय में, ट्रेन तो ऐसे ही आवाज आती है, एक से मतलब ये साइंस हमें समझ में नहीं आएगा कि डब्बा एक दूसरे से जुड़ा कौन है और इंजन खींचने वाला सबसे मेन है। इंजन में खराबी हो गई तो सारे डब्बे रुके रहे। तो हम लोग आज ही चर्चा कर रहे थे कि जो हम सफर ट्रेन है वो हम और सफर तो हमारा जो इस संसार में जो जीवन चल रहा हो क्या, मेनली जो कोलकाता से इधर हावड़ा से यहाँ आती है भोपाल रानी कमलापति हम सफर, वो हमेशा कभी 6 घंटे लेट होती है, कभी 8 घंटे लेट होती है, कभी 10 घंटे लेट होती है। तो वो क्या शिक्षा दे रहा है कि हम सफर करेंगे, मतलब हमें कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उसमें बता रहे थे एक भक्त लोग कि हर एक ट्रेन हर एक स्टेशन पे बोलता है कि थोड़ा देर रुक के जाओ, थोड़ा देर रुक के जाओ। तो वो रुकते रुकते पता चला इधर भोपाल आती है तो बहुत लेट हो जाती है। तो हमारा जो जीवन का भी हम सफर है वो ऐसा ही चलता है। हम सोचते हैं कि 100 की स्पीड से गाड़ी चलना चाहिए, एकदम हम पढ़ाई कर रहे हैं या जीवन में हम जो चीज सोचे सिर्फ मिलना चाहिए, मिलते जाए, लेकिन भगवान बीच में ब्रेक लगा देते हैं। ट्रेन चल रहा है लेकिन इंजन में अगर कुछ खराबी हो जाएगी तो हमें रुकना पड़ेगा। तो उसी प्रकार भगवान देखते हैं कि सारे जीवात्मा जो उनसे इच्छा करते हैं, भगवान इधर परमात्मा रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है और परम दृष्टा निवर्तते है। भगवान सभी कुछ देख रहा है, लेकिन इस संसार में भगवान तो भी किसी को सिर्फ ये बोलते हैं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन जो जीवात्मा है उसके ऊपर ये पूर्णतः पूर्ण रूप में स्वतंत्र है कि उसको किधर जाना है, राइट या लेफ्ट, कौन से रास्ते पे जाना है वो जीवात्मा के ऊपर है।
तो ये जो साइंस है, हाँ, ये जो प्रभु जी ने मेरे को माला पहनाई, हम लोग माला करते हैं, तो इसके अंदर जो रस्सी है, तो ये तो मानिए अभी थोड़ा दूर दूर फ्लावर है इसलिए रस्सी भी दिख रहा है, लेकिन लोग जो गले में मोती का माला पहनते हैं उसके अंदर तो एक रस्सी से या थ्रेड रहता है नायलॉन वाली, तो वो बाहर से नहीं दिखता है, तो भगवान वही चीज बताते हैं। तो कोई व्यक्ति बोल सकते हैं कि अरे आप भगवान को मानते हैं इसलिए आप बोल रहे हो कि भगवान ही सब कुछ सारे कार्यों को कर रहा है, वही नियंत्रित कर रहा है। डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, हम लोग डॉक्टर को भी भगवान मानते हैं ना, तो हमारा उनके ऊपर विश्वास रहता है कि ये दूसरे को बीमार होंगे तो उनको बचा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट डॉक्टर कौन है? एक डॉक्टर कहाँ के लोग आएंगे? भोपाल, अधिकारी माने उड़ीसा, या और भी ये कंसीडर कर लें कि पूरे एमपी के लोग इधर आ सकते हैं, लेकिन एमपी के बाहर के लोग इधर आएंगे क्या? वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं मैं उधर एमजेएम में जाऊंगा, जो इधर मंडीदीप में हॉस्पिटल है मैं उधर जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ के जो डॉक्टर है वो कितने लोगों को बेनिफिट होगा? एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया या आसपास के गांव हो गए, लेकिन कोई अगर एक साधु पुरुष है वो अपने वचनों से प्रचार करते हैं, दूसरे को भगवान के पास लाते हैं, तो वो तो पूरे संसार में जिधर कैसे हम खुशी, कैसे हम सुखी हो सकते हैं उसी के बारे में बताएंगे ना हमको। वो हमें तो ये चीज नहीं बताएंगे कि हमारे शरीर में बीमारी हो गया है तो उसको कैसे दूर करेंगे, तो वो तो ये बताएंगे भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, वो डॉक्टर थे प्रोफेशन से, लेकिन उन्होंने वो चीजों को छोड़ के गिरवा वस्त्र पहन के भगवान के नाम का प्रचार करने में लग गए। तो दूसरे व्यक्ति वो जब अपने जन्म स्थान के इलाके में गए जिधर उनका जन्म हुआ था, तो उधर बहुत सारे बच्चे लोग दुखी थे कि इतना अच्छा डॉक्टर होने के बाद बहुत लोगों का जन कल्याण कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों चूज किया? तो महाराज ने सेम एनालॉजी दिया, बोला एक डॉक्टर कितना अपने परिवार, समाज, एक स्टेट हो गया, अधिक से अधिक उतने लोगों को बेनिफिट करेगा। जैसे मेरे से किसी ने मेरे प्रश्न पूछा था कि आपने अपने माँ बाप को कैसे छोड़ दिया, इतना मतलब आपको दुख नहीं हुआ, आप लोग ये सही नहीं करते हो? मानिए मैं अपने परिवार में रहता तो मेरे से जो जुड़े हुए हैं 50-60 लोग हमारे पूरे परिवार में, उनको मेरे स्वभाव के अनुसार या मैं उनको खुश करने का प्रयास करता। उससे ऊपर देखिए मैं इधर मंदिर में हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो इधर तो मैं मानिए एक हफ्ते में 50-60 लोगों से मिल लेता हूँ नए व्यक्ति से, तो एक महीने में कितने हफ्ते? 4 या 5, तो ये तो मल्टीपल हो गया ना, 5 टाइम्स हो गया सिर्फ ये एक महीने का रिजल्ट है। और फिर एक साल में इंटू 12 60 60 और 48 50 और 60 के बीच में आएगा वीक्स, तो 50 गुना एक साल में। और मानिए मैं भगवान के प्रचार में 22 ईयर में आया और मेरी आयु 40 साल मानिए मैं इधर रहूंगा, तो कितने टाइम्स हो? तो मैं जो एक छोटा सा मेरा गोल था, मैं मानिए अपने स्वभाव को अच्छा करता या भगवान को मैं अपने जीवन में पालन करता, तो उससे 50-60 लोग हमारे घर परिवार के लोग खुश होते, वो भी आजकल संभव नहीं, क्योंकि आजकल किन्हीं के पास समय नहीं। जैसे ये बच्चे हैं, हम लोग तो इतने छोटे उम्र में हमें इतना मतलब नॉलेज ही नहीं था। हम लोग तो 10th क्लास में वो कीपैड वाला फोन देखते हैं, 10th क्लास में, उसमें हम लोग मतलब हमें मिल जाता था, हमें लगता था कि इतना बड़ा फोन संडे को मतलब फेस्टिवल हो गया। जैसे अभी बच्चे लोग तो खाते नहीं है तो उनको फोन मिल जाता है, इसलिए वो रोता है। तो हमारा जो ये संसार में जो भी हम कुछ कर रहे हैं, तो ये साइंस भगवान इसके पीछे है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये भगवान स्वयं बताते हैं।
तो ये अध्याय भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक 7। तो आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। इसको ये 4 परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि हर एक कदम पद पद पर होती है। तो हम ये देखते हैं कि सभी लोग भगवान के आकार को लेके, कोई बोलते हैं भगवान का रूप है, कोई बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, हमें बैठ के ध्यान करना चाहिए, अपने मन को एकत्र करके सिर्फ छोड़ दो। तो मन को नियंत्रित करना आसान है। हम यम नियम आसन प्राणायाम, हम जो योग पद्धति में हम ये बैठ के सुखासन में बैठ के सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, तो इन सब चीजों से मन आसानी से नियंत्रित हो जाएगा। तो मन नियंत्रित होने के बाद क्या करेंगे? बच्चे अगर माने बदमाशी करते हैं तो हमारे समय माँ बाप उनको क्या करते थे, रस्सी से और एक जगह बांध देते थे कुर्सी में कि अब इधर ही बैठो। अभी के बच्चे को बांधना नहीं है, अभी के बच्चे एडवांस हैं। वो आपको पता चल रही है मानहानि का केस कर देंगे। तो हमारी मदर, हम लोग मैं सबसे छोटा हूँ, तो हम लोग मदर को जैसे ही देखते थे सब घर के किस कोने में गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। जितना हम लोग को पिताजी से नहीं डर लगता था उतना माँ से डर लगता था, क्योंकि माँ क्या थी, तो अभी से कुछ समय पहले हम लोग देखते हैं कि मदर क्या है, हाउस वाइफ है, आजकल की तरह जॉब पे नहीं जाएंगे। सुबह 9 बजे तो बच्चे को बोल देती है कि वो माइक्रोवेव में पराठा गरम कर लेना, अपना रख लेना, बस आएगा चला जाना या ट्यूशन चला जाना। ऐसा नहीं होता था उस समय। जैसे आज मदर बता रही थी कि वो खाना नहीं खाते हैं, तो हमारे समय में तो बैठा के अगर खाना नहीं खाया तो ले तो हम लोग तो डर के मारे भी खाना अंदर चला जाता था। लेकिन अभी किसी को डर के मारे, हम लोग डर के आगे जीत है वो तो हमें दिखाता है, लेकिन अभी वो चीज अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन पहले के समय में क्या था, माँ बाप हमको सुबह बोलते थे कि जाते समय मंदिर पड़ेगा, उधर जाके माथा टेकना है, भगवान का दर्शन करके जाना, और आते समय भी हम लोग शाम को मंदिर जाते थे। तो हमारा शाम का यही था कि खेल कूद के आने के बाद जाएंगे, भगवान को अच्छे से नहलाएंगे, सफाई करेंगे, दिन भर में जो भी पूजा पाठ भगवान को करेंगे। तो उधर हम भगवान को नहलाते थे, उनको अच्छे से श्रृंगार करते थे, और फिर शाम को आरती भी गाते थे। तो उधर शंकर जी थे, हनुमान जी, दुर्गा देवी, तो हम सभी की सेवा करते थे। तो हमारा जीवन ऐसे चलता था। फिर अगले दिन सुबह स्कूल जाना है, और हमें शुक्रवार शनिवार को हमेशा इंतजार रहता था कि कल संडे आएगा। तो उस समय नेशनल पे सुबह 9 बजे रामायण आता था, फिर उसके आधे घंटे बाद ये महाभारत, या उससे पहले मतलब सुबह ये था कि पूरा धार्मिक चीजें ही आएंगे, और दोपहर के बाद धीरे धीरे सब कुछ फिर वो आ जाते थे कार्टून। कार्टून नहीं, उस समय तो और भी दूसरे कुछ सीरियल आते, तो हम लोग सुबह जाते थे टीवी देखने के लिए। तो इस संसार में हम देखते हैं कि कोई बोलता है साकार है भगवान, कोई बोलते हैं निराकार है, हमें ध्यान करना चाहिए। तो ये निराकार पे हम लोग कैसे ध्यान कर सकते हैं? तो हमारे राधा गोविंद स्वामी महाराज एक सन्यासी हैं, वो बहुत सुंदर कथा करते हैं, भगवान की कथा बहुत अल्टीमेट। आप उनसे अगर एक बार श्रवण कर लेंगे राधा कृष्ण की लीला वृंदावन की, तो आपका मन इधर नहीं रहेगा, आपका चित्त वृंदावन में चला जाएगा। तो महाराज इस्कॉन में फेमस है कथा के लिए, श्रीमद् भागवत के ऊपर कथा करते हैं। तो उनसे एक बार बाहर विदेश में थे, तो उधर एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, वो तो
दूसरा व्यक्ति आके उनसे देखा सन्यासी वेश में है, तो इंक्विजिटर मतलब जिज्ञासु थे, तो वो आके पूछा कि उनसे कि आप लोग तो, हम लोग देखें कि भारत में आप लोग तो राधा कृष्ण की विग्रह का पूजा करते हैं। तो महाराज ने बोला हाँ करते हैं हम लोग। तो वो बोला कि भगवान तो निराकार है, भगवान का तो कोई आकार नहीं है, तो आप फिर किसकी पूजा कर रहे हो, तो ये कैसे अब सत्यापित करेंगे। तो महाराज ने बोला ठीक है। बोले तुम लोग सुबह, अरे तुम आप लोग सुबह किनको पुकारते हैं। तो वो सुबह हम देखते हैं ना बहुत साउंड लगा के एकदम जोर जोर से, हाँ। बोले सुबह आप जिनको पुकारते हैं अगर उनके पास कान नहीं है तो वो सुनेंगे क्या। बोला सही बात है हम लोग तो भगवान का कोई आकार नहीं मानते हैं कि कोई आंख नहीं है, कोई कान नहीं है, पैर नहीं है, कोई आकार नहीं है, सिर्फ ऐसे बैठ जाइए और प्रकाश में ध्यान करिए। तो जो प्रकाश में ध्यान करने का बोलते हैं वो भी भगवान के शरीर का प्रकाश है। भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है, जिसको कोई योगी, ध्यानी, ज्ञानी ये वो सब चीज भगवान को डायरेक्टली देख नहीं पाते, तो वो प्रकाश से उनकी आंखें चकाचौंध में अंधकार में हो जाते। इधर 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 आप ऊपर आ जाइए। हाँ, आपको मैं इस कमरे में लाइट चली जाए और पूरा अंधेरा हो जाएगा, और उसके बाद लाइट आएगी तो आपको कुछ दिखे नहीं है, आपको लगेगा कि एकदम पूरा आँख के सामने प्रकाश हो गया, कुछ भी नहीं। तो जो बोलते हैं कि भगवान, हम आंख बंद करके निराकार स्वरूप को, भगवान का ध्यान करना चाहिए, तो वो भी भगवान के शरीर का तेज है। तो ये किस प्रकार भगवान बता रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन वो वास्तविक बाद में जाके क्या करना है, समुद्र में जाके मिलना है, तो सारी नदियों का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसा बोलते हैं कि हमें बाद में भी भगवान में ही जाके मिलना है। तो हम भी भगवान, तुम भी भगवान, हाँ? तो फिर मंदिर वाले भगवान की क्या जरूरत है, हाँ? हम अभी ऐसा देखते हैं। आप किसी को बोलेंगे कि अरे प्रोग्राम है या सावन आया है, मंदिर चलना चाहिए, अरे बोलते हैं हम क्या, इधर परमात्मा बैठा है, भगवान को हम इधर से याद कर लेते हैं, उधर जाना जरूरी है क्या। वो सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान क्या है वो लिमिटेड स्तर तक है, वो उसके ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, फिर वो समुद्र का पानी सूर्य प्रकाश में वाष्प बन के फिर बादल बनता है, और फिर आके इधर बारिश होता है, और बारिश होके पानी फिर नदी में जाती है। तो वो लोग बोलते हैं कि सारी नदियां समुद्र में मिल गई, मतलब खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद का कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, उसके बाद का ज्ञान कौन बताएगा कि फिर से समुद्र का पानी फिर से पानी के रूप में वो वापस नदी में आता है। तो जो हर एक जीवात्मा है वो अलग अलग है। हमारे अंदर भगवान जैसे गुण है, तो ये वर्णन आता है कि जो परमात्मा रूपी भगवान इधर बैठे हैं वो अनु है, जो हर एक जीवात्मा के शरीर के अंदर है। और जो भगवान है वो कौन है, विभु। विभु मतलब, इसका मैं एग्जांपल, समुद्र देखा है आप लोगों ने, समुद्र कितना बड़ा होता है, हम जिधर भी देखेंगे उधर पानी ही पानी दिखेगा। आप उससे मानिए 1 गिलास पानी ले लिया या गैलन भर, आप पूरा टैंकर लेके गया, 1 गैलन भर पानी निकाल के लेके आ गया, तो समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा। तो भगवान में कोई जाके मिल जाए, हाँ, या कुछ भी करे, तो भगवान को कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, और इस उपनिषद में भी वर्णन आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य एव आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। इस उपनिषद में क्या वर्णन आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। 1 - 1 क्या होगा, 0।
लेकिन भगवान के कॉन्सेप्ट में आध्यात्मिक स्तर में 1 - 1 = 1। हम इस संसार में, मेरे पास मानिए 100 रुपए है, मैं किसी को 10 रुपए दे दिया तो 90 बचेगा। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऑनलाइन अगर किसी को 1 रुपया चेक करते हैं कि अरे भाई देख ले पेमेंट आए हैं अगर हम 1 रुपया भेजेंगे तो हमारे अकाउंट में वो कम हो जाएगा। लेकिन भगवान का आप ज्ञान किसी दूसरे को बताएंगे तो आपका ज्ञान कम नहीं होगा, आपका ज्ञान और बढ़ेगा। तो जब इस संसार में ऐसा होता है तो हम भगवान का जो ज्ञान है या भगवान के बारे में किसी को बताएंगे तो हमको हानि क्यों होगा, हमको तो लाभ और बढ़ेगा। तो भगवान के कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं कि भगवान से कुछ चीज प्रकट भी होता है, निकलता भी है, तो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 - 1 1 इनको बोल दीजिए, रशान लोगों को बोल देंगे। तो 1 - 1 भी क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो भगवान का जो विज्ञान है वो समझने के लिए हमें श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हमारे पास मानिए पात्र छोटा है तो हम कितना सामान उसमें ले पाएंगे। हमारे पास कैरी बैग है, हम मार्केट गए और सिर्फ 5 केजी ही आ पाएगा, और आप चाहेंगे कि उसमें 10 किलो सामान ले आए, तो 5 केजी के बैग में 10 केजी लोड देगा क्या? हम तो 5 केजी ही ला पाएंगे ना। तो हमारे पास श्रद्धा जितनी है वो हमारा पात्र है भगवान को ग्रहण करने के लिए। हमारे हृदय में जितनी हमारी विश्वास है, जितना श्रद्धा है, भगवान उधर उतना देर उधर आके बैठेंगे। तो आगे और भी आता है। तो महाराज ने उसको बोला कि आप सुबह सुबह जिनको बुलाते हो, इतने जोर जोर से आप उठाते हो बोल के, अगर उनके पास कान नहीं है तो इतना जोर से क्यों बोलते हो? बोलने का कोई तर्क नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आपसे भी अगर कोई पूछे, प्रभुपाद जी से एक बार रिपोर्टर ने पूछा कि आप लोग कृष्ण कृष्ण करते हैं और मृत्यु के समय पता चले कि कृष्ण है ही नहीं कोई, जैसे अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भगवत गीता रामायण ये सब क्या है, सिर्फ एक कथा है, इतिहास है। किसी को इच्छा हुई वो लिख दिया, बस एक कहानी के रूप में कैरेक्टर बना दिया। कृष्ण अर्जुन ये सब, और उधर इतने सारे करोड़ों लोग। आजकल तो वो बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी है। तो प्रभुपाद जी से उसने बोला कि आप कृष्ण कृष्ण करते हैं और आपको आखिरी समय में पता चले कि ये कृष्ण तो है ही नहीं कुछ। प्रभुपाद जी बोला ठीक है चलो। बोले हम तो मानो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, आनंद में समय बिता रहे हैं, आप लोग इधर मंगलवार को आके सुनते हैं, सब कुछ ठीक चले, कम से कम 1-1.5 घंटे तो हमारी चेतना तो स्थिर है, हम भगवान के बारे में तो सोच रहे हैं। हमको ये तो पीस तो मिल रहा है, शांति तो मिल रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला तुमको अगर जीवन के आखिरी समय में पता चल जाए, तुम जो कृष्ण को नहीं मतलब नहीं आराधना कर रहे हो, नहीं भज रहे हो, और आखिरी समय में पता चले कि कृष्ण है और मेरा जीवन तो पूरा दूसरे की लंका डुबाने में निकल गई तो तुम्हारी लंका तो लग गई मेरा। तो प्रभुपाद जी ने सिंपल कॉन्सेप्ट बताया कि हम ये भक्ति जीवन का अनुसरण करें, पालन करें, और हम हर एक समय आनंद का अनुभव करें। कौन जीतेगा? नहीं तो अब किसी भी व्यक्ति को आंख पे अगर वो काला चश्मा पहन लिया और बोलेगा कि दिन में सूर्य नहीं होगा, आज बोलेगा ज्यादा ठंड हो गया, बोलेगा कि कोहरा भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो ये किसका गलती है? हमने जो अपने आंख के ऊपर अहंकार, हमारे चित्त के ऊपर जो धूल जम गया है, अहंकार रूपी जो हमारे गर्व है, तो हम आंख पे अहंकार को चढ़ा चढ़ा के बैठे और हम बोलते हैं कि हमको गुरुजी भगवान को दिखाओ। बोलेगा कि आप देखो, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, भगवान भगवान कर रहे हो, लेकिन भगवान है कहाँ? कौन देखा है? तो हम भी बोलेंगे कि
आप अपने हाथ के इस पार क्या चीज है, दीवार के उस पार क्या है, दिख रहा है क्या तुमको? या तुम अपने पिताजी को देखा, दादाजी को देखा, लेकिन उनके पिताजी को देखा क्या? तो आपके तुम्हारे दादा तो था ही नहीं, तो तुम इधर प्रकट कहाँ से हुए? वो तो खजूर के पेड़ से गिरे तार से गिरे, खजूर पे आके अटके, तुम तो इधर डायरेक्ट गिर गया ऊपर से। तो उसमें क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, अरे क्या आप पंडित जी है, गुरु जी आप क्या फालतू की बात कर रहे हो? तो भगवान के लिए इसी फालतू की बात क्यों करता है फिर? कि हमको भगवान दिखाओ, भगवान दिखा देगा तभी हम मानेंगे तुमको। तो हम जिस प्रकार देखेंगे कि हमारे दादा थे, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, तो हम इस संसार में, तो ब्रह्मा जी जिन्होंने जीवों की सृष्टि की वहां पहुंचे, और फिर हम उसके और आगे का विज्ञान जानेंगे, तो हम भगवान के भी अस्तित्व को मानेंगे। अब कोई आपको कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट आपको इधर जादू करेगा, मतलब जादू ऐसा नहीं दिखाएगा कि पूरा आध्यात्मिक संसार देखने लगेंगे, तो आप भगवान की अनुभूति को अनुभव कर सकते हैं। आप वृंदावन जाएंगे, आपको जो हृदय में जो अनुभव होगा वो वास्तविक धन है। तो भगवान की जो कथाएं हैं, श्रील व्यास देव जब सारे उपनिषद, वेद, पुराण सब कुछ लिख दिया, तो भी वो असंतुष्ट थे। हमारा ये जो भी ग्रंथ है, हम जितने भी वेद, उपनिषद, पुराण जो भी कुछ लिख रहे हैं, उन्होंने व्यास देव ने संकलन किया। व्यास देव भगवान के 27 अवतार। व्यासदेव के बारे में सुने आप लोग? गुरु, हम लोग व्यास पूजा करते हैं, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं। हमारे ये शास्त्रों को, महाभारत, ये वो सब किन्होंने लिखा? हाँ, तो मैं उन्हीं वेद व्यास जी की बात कर रहा हूँ। तो जब वेद व्यास जी सारे उपनिषद, पुराण, ये सब कुछ लिख दिए, तो भी उनके हृदय में बहुत असंतोष लग रहा था। हरे कृष्णा, इनका नाम क्या है? हरि बोल। और वो बोलते हैं कि आपने तो इस सारे भौतिक संसार के जीवात्माओं के लिए सब कुछ लिख दिया, वेद, उपनिषद, आपने ज्ञान कांड के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, योग, सब कुछ बता दिया। उसमें तो सारे जीवात्मा तो ऐसे भ्रमित है, ये तो और भी दिग्भ्रमित हो जाएंगे। जैसे अभी आपको मानिए कोई फोन की आवश्यकता है, आप फोन खरीदने के लिए ऑनलाइन सर्च करेंगे। पहले क्या था, अपन जिसको जानते थे कि अरे उसको अच्छा नॉलेज है कि फोन कैसा है, या दुकानदार से पूछते थे। आजकल आप इधर सर्च करोगे, ये फोन आया, ये आया, ये आया, आप सोचेंगे कि चलो ठीक है 5G हो जाए, इंटरनल 125 भी होगा चलेगा, लेकिन आपको ऑप्शन दिखाएगा अरे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। पता चला मैंने 16 GB तक पहुंच गए, रैम, और स्टोरेज 250 भी कम पड़ेगा। तो हम देखते देखते कहाँ पहुंच जाएंगे। तो इस नारद मुनि ने बताया कि आपने जो ये सारे उपनिषद शास्त्रों को लिखा है, ये तो बद्ध जीवात्मा ये सब पढ़ के तो और भी भ्रमित हो जाएगा, भक्ति के पास से विमुख हो जाएगा, दूसरे पास पर जाएगा। तो नारद मुनि ने उनको फिर ये इंस्ट्रक्शन, उनको आदेश दिया कि आप भगवान के लीलाओं के बारे में लिखिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण लिखा, श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सारी लीला, उनके भक्तों की लीला का वर्णन आता है। तब किसी को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जो अष्टांग के ये 4 शुरुआत की विधियां हैं, अब किसी को अगर ये बोलेंगे कि ये शरीर को स्वस्थ करके क्या लाभ, आजकल जिम में भी जाते हैं, मानिए योग का प्रोसेस बदल गया। उनको मानिए, उनका मानिए योग का प्रोसेस अलग हो गया। हरे कृष्ण। अब तो जोम भी बुलाना पड़ता है, गेट में से जोम भी बुला दे, चुप हो जाए। तो कहेंगे कि आप इस शरीर को ही देहात्मा, हम इस देह को ही आत्मा मानना, ये गलत है। हम इस शरीर को बहुत साज सज्जा करेंगे, इसको बहुत अच्छे से, हमारा मतलब बालों को इष्ट पुष्ट रहे, हम सब कुछ देखने में अच्छे लगे,
तो मतलब हमारा क्या है कि इस शरीर को ही हम सर्वे सर्वा मानते हैं। तो प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं इसके लिए। प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं कि हम पिंजरे का तो सोने का पिंजरा बनाए, बहुत सुंदर सुंदर सोने का पिंजरा हमने लेके आए और उसके अंदर हमने पक्षी भी लाए रंग बिरंगे। बाहर से हमने पक्षी लेके आए। अब उस पक्षी को हम खाना नहीं दे रहे हैं, हम पिंजरे को देख रहे हैं कि सोने की चमक तो कम नहीं हो गई, लाइटिंग कम तो नहीं हो गया हमारे पिंजरे में, मतलब लाइटिंग कम तो नहीं हो गया, कुछ तकलीफ तो नहीं है। तो वो पक्षी क्या होगा, उस पक्षी माने रंग बिरंगे पक्षी की सुंदरता कब तक रहेगी? एक दिन, एक हफ्ते, 10 दिन, लेकिन उनको कुछ खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? शरीर छोड़ देगा। तो उसी प्रकार हम इस शरीर की देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए अगर कुछ कार्य नहीं करेंगे, आत्मा को शांति संतुष्टि मिले उसके लिए कोई हम कार्य नहीं करेंगे, तो ये शरीर में क्या है, शरीर शांत बैठा रहेगा तो उसका कोई ध्येय नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कि शरीर को हम लोग इस अपनी स्मॉल, ये छोटी उंगली से कितने प्रकार से कष्ट दे सकते हैं। मानिए हमें इस उंगली के माध्यम से शरीर को कष्ट देना है, कितने प्रकार से दे सकते हैं। इसमें सुई लगा के चोट लग जाए, अनेकों है ना। इसको ये पता चले अपने ये दरवाजे में फंस जाए, लग जाए, इसको बहुत सारे तरीकों से हम लोग इसको हानि पहुंचा सकते हैं इसके माध्यम से शरीर। लेकिन अगर हमें इसके माध्यम से शरीर को खुश करना है तो क्या माध्यम है? कुछ नहीं है, खाना मिलेगा, खाना उठा के खाओ। सिंपल है। तो हम अगर तो हम अगर सोचते रहेंगे और आत्मा के बारे में नहीं सोचेंगे, आत्मा के बारे में सोचना मतलब भगवान के बारे में सोचना, या हम भगवान को समय नहीं देंगे तो फिर ये कोई मतलब नहीं। आपका हट्टा कट्टा शरीर है। मैं 4 साल पहले की घटना ही मेरे आंखों के सामने, आंखों देखा हाल मैंने देखा। हम लोग उधर हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल संकीर्तन करके आ रहे थे। शाम का समय हो गया था तो हम लोग 2-3 भक्त लोग साथ में थे, कार से हम लोग आ रहे थे और हमारे सामने ही हम लोग उधर से अयोध्या बाईपास चौराहे तक आए हुए। तो उधर हमने देखा, हम बहुत दूर से देखते आ रहे थे कि एक बहुत यंग 6 फुट का एकदम पूरा बॉडी देखने में स्पुष्ट व्यक्ति स्कूटर चला के आ रहा है और हमारे सामने वो चौराहे पे आके एकाएक गिर गया। हमसे थोड़ी दूरी पे थे, 40-50 फीट। हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे लोग। उसके बाद हमने देखा तुरंत बहुत सारे व्यक्ति वहाँ इकट्ठा हो गए, जमा हो गए। हम लोग भी उधर साइड में रुक गए, बोले क्या हुआ नहीं हुआ। फिर तुरंत एम्बुलेंस बुलाया किसी ने और मैं देखा वो मिनट नहीं लगे वो अचेतन हो गया। तो उस समय मैं भक्ति जीवन में आ गया था, इसलिए मेरा मनोभाव, मैं इस चीजों को सोच पाया था कि वो व्यक्ति तो शरीर तो इधर ही है, पूरा देखने में स्पुष्ट। और अभी 1 मिनट पहले हम लोग बहुत देर से साथ में चल रहे थे, वो कभी आगे हो रहा था, कभी हम लोग आगे हो रहे थे, कभी वो आगे चल रहे थे। तो मैं बोला ये क्या हो गया। फिर एम्बुलेंस है और उनको उस पे लेके चले गए और हम लोग भी मंदिर आ गए। तो ये घटना तो हम लोग भी अपने आसपास में सभी जगह देख रहे हैं। मैंने भी उस समय सोचा, फिर कुछ समय के बाद मैं भी अपने कार्य में व्यस्त था। लेकिन उससे क्या हमें शिक्षा लेनी है? शरीर तो इधर ही रहता है, लेकिन इस शरीर से जाता क्या है? तो बोलेंगे प्रभु जी आप आध्यात्मिक हो इसलिए इन सब चीजों को बोल रहे हो। अरे ये शरीर नहीं रहेगा तो हमारा कार्य कैसे चलेगा? मैं मानता हूँ ये शरीर माध्यम है, भगवत प्राप्ति का एक साधन है। इस शरीर की देखभाल करनी है,
इसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आत्मा की भी देखभाल करनी है। नहीं देख रहा। तो माला के पीछे का अगर हमें धागा देखना है तो उसके लिए हमें खोजबीन तो करना पड़ेगा। हाँ, जैसे माता है मोती की माला या माने मैं नेक बेट ये पहना हूँ, इसके अंदर का जो आपको थ्रेड देखना है, अगर धागा को देखना है तो आपको तो खोजबीन करना पड़ेगा। तो भगवान को सभी लोग देखना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। आवाज कर दो। बोलते हैं कि बस ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ। कहीं कुछ भी मत जाओ, भगवान मेरे पास खुद चल के आ जाएगा। उनका कॉन्सेप्ट सही है कि हम ऐसे कार्य करें कि भगवान हमें देखें, ना कि मेरे को देखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वैसे कार्य नहीं करेंगे। हाँ, उनको फास्ट चाहिए, तुरंत चाहिए। हाँ, मेरे को अभी का जो सिस्टम चल रहा है सभी को, मतलब कोई कार्य किए बिना ही फल चाहिए। तो भगवान ये बोलते हैं कि जैसे भगवान इन सारे प्रकृति इन सब चीजों के पीछे हैं, सब करता धरता वही है, तो उनको समझने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। कर्तव्यहीन प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। तो हमें भगवान को देखने के लिए अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। विदाउट कोई प्राइस पे किए हुए हमको कोई चीज नहीं मिल सकता। सभी को सुनने में अच्छा लगता है कि भजन करना आसान है, लेकिन भजन करना आसान है सरल है लेकिन आसान नहीं है। सरल और आसान में अंतर है। तो इसी के बीच का अगर हमको अंतर समझ में आ गया तो हम भगवान को पालेंगे। ठीक है, अब मैं समय से बंधा हूँ। राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेव जय 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद।